हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और लूसी के बीच में थोड़ी सी आर्गुमेंट हो जाती है। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू पार्ट। वांगजी वहाँ से चला जाता है और लूसी पैर पटकते रह जाती है। लूसी बोलती है कि वांगजी, तुम रिग्रेट करोगे। तुम मुझे आखिर ऐसा क्या है उस विंग में जो मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, पर तुम उस विंग के पीछे ही बार बार जाओ। लूसी की बात सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद जब लंच पीरियड हो जाता है तब सारे बच्चे आ रहे होते हैं। तभी विंग भी अपनी क्लास से निकलता है और वांगजी की क्लास की तरफ जाता है। जैसे ही विंग वांगजी की क्लास में एंटर होता है तो उसे वांगजी डेस्क पे बैठा हुआ मिल जाता है, जो अपनी बुक्स को समेट रहा था। तभी विंग दौड़ के वांगजी के पास जाता है। वांगजी, चलो हम लंच करते हैं। अरे विंग, मैं वहीं पे आने वाला था तुम्हें लेने के लिए। चलो चलते हैं। ये देखकर लूसी और ज़्यादा जल बुझ जाती है और तभी उसे रोज़ बोलती है, तुम देख रही हो उसे? वो तो काफ़ी क्लोज लग रहे हैं। तुम तो मुझे बोल रही थी तुम मुझ कुछ करोगी। कितने दिन हो चुके हैं, वो तो और ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। लूसी, रोज़, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम मेरे जो काम में अपनी टांग मत अड़ाया करो। लूसी, देखो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा और वांगजी का कुछ नहीं हो सकता, तो छोड़ दो उसे। हम्म। ये कहकर रोज़ वहाँ से चली जाती है और लूसी को रोज़ की ये बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैग उठाती है और चली जाती है क्लासरूम के बाहर। हम वांगजी और विंग की साइड देखते हैं। वांगजी और विंग कैफेटेरिया आ चुके थे और वांगजी ने विंग के लिए खाना भी ले लिया था और वो अब एक डेस्क पर बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर न्यू हुजैंग की एंट्री होती है। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? अरे नहीं होजेंग, तुम बैठ सकते हो ऑफ कोर्स, विंग बोलता है। वांगजी कोई रिएक्शन नहीं देता और निहोजेंग विंग के पास जाकर बैठ जाता है। अरे विंग काका, जो मैंने आपको बुक दी थी वो क्या पढ़ी आपने? निहोजेंग विंग के कान में जाके ये बोलता है। विंग ये बात सुनकर निहोजेंग की उसके पूरे चीक्स और नेक एरिया रेड हो जाता है। विंग का ये सडन चेंज देखकर वांगजी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, विंग तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? न्यूज़ैंग, तुम खाना खाओ, अपना फोकस करो खाने में। हाँ हाँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। वो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं और वांगजी को थोड़ा वियर्ड लगता है। वांगजी विंग को चिकन का पीस दे रहा होता है और विंग की प्लेट से सब्जियां निकाल रहा होता है, क्योंकि विंग को सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सीन देखकर निहोजैंग थोड़ा शर्मा रहा होता है और दिल में सोचता है, ये दोनों कितने प्यारे लगते हैं एक साथ, बिल्कुल बीएल कपल की तरह। मैं तो इन दोनों को शिप कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। तभी विंग बोलता है, निहोजैंग तुम कौन सी सोचों में पड़ गए हो? हाँ हाँ, कुछ नहीं भीगा, वो मैं बस खाना खा रहा हूँ। फिर वो तीनों अपना खाना फिनिश कर कर बाकी क्लासें लेने लग जाते हैं। जब स्कूल एंडिंग हो रहा होता है तब सब बच्चे गेट पर आ जाते हैं और विंग, न्यू और वांगजी भी उन्हीं बच्चों में होते हैं। तभी विंग बोलता है, न्यू, चलो हम चलते हैं, हम कल मिलते हैं। हाँ विगगा, अब मत भूलना, एनुअल डे की तैयारी भी करनी है हमें। हाँ न्यूज़, तुम एक काम करना, मेरे घर आ जाना, फिर हम एनुअल डे की तैयारी भी कर लेंगे साथ में। चलो चलते हैं हम, बाय बाय। न्यूज़ेंग अपने घर की तरफ चला जाता है और विंग और वांगजी अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो थोड़ा दूर आ जाते हैं स्कूल से, वांगजी जाकर विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों फिर हाथ पकड़ के चलना स्टार्ट कर देते हैं। विंग बोलता है, वांगजी तुम्हारा दिन कैसा गया आज का? ठीक ही था। तुम्हारा कैसा गया विंग? मेरा तो अच्छा गया। और तुम्हारी क्लासेस सब हुई? हाँ सब क्लासेस हुई। तो तुम्हारी? हाँ मेरी भी सब क्लासेस हुई। क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ, तो वांगजी थोड़ा हेजिटेट करता है बोलने में, पर वो अपनी नेक को हाँ की तरफ हिला देता है। विंग समझ जाता है कि वांगजी ने उसे मिस किया।
विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है कसकर और वो दोनों घर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं और तभी खड़े होकर विंग वांगजी को बोलता है, चलो वांगजी हम बाद में मिलते हैं, तुम मेरे घर पर आना, आंटी को बोलना कि हम होमवर्क साथ में करेंगे। हाँ बोल दूँगा। फिर वो दोनों चले जाते हैं अपने अपने घर। वो दोनों अपने अपने घर जाकर फ्रेश हो जाते हैं और वांगजी अपना जो होमवर्क बचा हुआ था वो लेकर विंग की घर की तरफ निकल जाता है। वांगजी डोर को नॉक करता है और विंग आगे से डोर खोलता है। ये पहली बार था कि विंग ने वांगजी के लिए डोर ओपन किया था जब वो उसके घर आया था। विंग तुम, हाँ वांगजी मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। अच्छा हाँ चलो चलो चलते हैं। तभी कांगसी सरन बोलती है, अरे वांगजी तुम, विंग तुमने मुझे बताया ना कि वांगजी आने वाला है, मैं उसके लिए थोड़ा स्नैक्स प्रिपेयर कर लेती। हाँ मम्मा वो हमें होमवर्क करना था ना साथ में, इसलिए। चलो तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेके आई। फिर वो दोनों ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वांगजी रूम में एंटर होता है विंग उसे दिखा देता है, दरवाजे को बंद करता है और वांगजी की पीठ दरवाजे पे जाके लगती है। वांगजी थोड़ा सडन एक्शन से शॉक हो जाता है। विंग क्या कर रहे हो? वांगजी क्या कर रहा हूँ मैं? तुम भूल रहे हो कुछ? क्या भूल रहा हूँ मैं? हम बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो इतना तो चलता है ना हमारे बीच में। वांगजी विंग की कमर पकड़ लेता है। अच्छा क्या चलता है हमारे बीच में इतना, ज़रा मुझे बताना। वांगजी का ये एक्शन देखकर विंग थोड़ा शॉक हो जाता है और हकलाते हुए बोलता है, वो तो मैं मजाक कर रहा था, वांगजी छोड़ो मुझे। तभी वांगजी थोड़ा आगे आने लग जाता है। इस टाइम में विंग ने वांगजी का हाथ हटा दिया था और वो जाकर अपने बेड की तरफ जा ही रहा होता है, पर वांगजी विंग को धक्का मारता है और विंग जाकर सीधा बेड पे गिरता है। अरे वांगजी ज़रा मुझे बताना तुम किस बारे में बात कर रहे थे, हम दोनों में क्या चलता है? वो तो मैं मजाक कर रहा था वांगजी, तुम सीरियस हो गए। वांगजी विंग की तरफ झुकता है और विंग पर पूरा थोड़ा लेट जाता है। विंग के दोनों हाथ वांगजी की चेस्ट पर थे। वांगजी कोई आ जाएगा। वांगजी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, कोई आ जाएगा तो आने दो, तुमने स्टार्ट किया है पहले, मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता था। विंग ये सुनकर थोड़ा शाई फील करता है और बोलता है, वांगजी तुम ये शेमलेस वाली हरकतें कब से करना स्टार्ट कर गए हो? अभी तो तुमने मेरी शेमलेस वाली हरकतें देखी भी नहीं है। वांगजी विंग के सर के नीचे तकिया रखने वाला तो होता था है कि तभी उसे एक बुक में दिखती है। वो उस बुक को उठा लेता है और खड़ा हो जाता है। जब विंग वांगजी के हाथ में नी हुसैन वाली बुक देखता है और विंग शॉक हो जाता है और बोलता है, वांगजी वो ये बुक, हाँ मुझे देखने दो, यही वो बुक है ना जो नी हुसैन ने दी थी। वांगजी उस बुक को खोलता है और पहला पेज ही देखकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और विंग शर्म से पानी पानी हो जाता है। वांगजी बोलता है, ओह तभी मैं सोचूं तुम ये दोनों चुप चुप के क्या बातें करते रहते हो, मुझे पता नहीं था विंग तुम ऐसी बुक पढ़ते हो। वांगजी वो तो मुझे नहीं हुसैन ने दी थी, मैं तो नहीं पढ़ता। उस बुक पर थोड़े अडल्ट वाले सीन की पिक्चर्स थी। अच्छा तुम्हें ये चीज़ें पसंद है और भी हार्ड। जी वो तो छोड़ो छोड़ो, बुक को छोड़ो। विंग जाकर वांगजी से बुक लेने की कोशिश करता है पर वांगजी उस बुक को ऊपर कर देता है और विंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे दोबारा से बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और बुक को साइड पे रख देता है। विंग क्यों ना हम जो इस बुक पे है वो चीज़ें ट्राई करें? वांगजी क्या बोल रहे हो, तुमको याद आएगा। तभी वांगजी विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और पैशनेटली विंग को किस करने लग जाता है। वांगजी छोड़ो मुझे, विंग आस्ता आस्ता ये बोलता है पर वांगजी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे किस और भी डीपली करने लग जाता है जिससे विंग की आवाज़ भी नहीं आ रही होती और वांगजी के हाथ विंग की कमर से लेकर चेस्ट तक घुमा रहा होता है।
वो आस्ता आस्ता विंग की थोड़ी टी शर्ट ऊपर करता है और विंग की चेस्ट पर अपने हाथों को फहराने स्टार्ट कर देता है। तभी उसी टाइम विंग के रूम का डोर ओपन होता है वाइडली। कांग्सी सरन ने विंग के रूम का डोर ओपन किया था और वो जो सीन देखती हैं उससे उनके जो हाथों में ट्रे थी वो नीचे गिर जाती है और वांगजी और विंग भी शॉक हो जाते हैं और जल्दी से अपनी हालत को सीधा करने लग जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मम्मा मम्मा वो मेरी बात तो सुनो। कांग्सी सरन जल्दी से नीचे चली जाती हैं और विंग वांगजी की तरफ देखता, वांगजी अब क्या करेंगे हम। विंग थोड़ा पैनिक करने लग जाता है पर वांगजी उसे कंसोल करता है और बोलता है कोई बात नहीं विंग, आखिरकार एक ना एक दिन ये बात सामने आनी थी, चलो आज आ गई, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगा। फिर वो दोनों नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। कांग्सी सरन जाकर सोफे पर बैठ चुकी होती हैं और विंग जब उन्हें ऐसे देखता है और वो थोड़ा और ज़्यादा डर जाता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे इशारा करता है कि टेंशन मत लो। जाकर कांग्सी सरन को बोलता है मामा मैं आपको समझा सकता हूँ ये क्या हो रहा था, पर कांग्सी सरन कोई रिएक्शन नहीं देती। आंटी वो हम दोनों, तभी कांग्सी सरन बोलती हैं अपनी मम्मा को बुलाओ वांगजी और सब फैमिली को बुलाओ। ये सुनकर विंग और वांगजी शॉक हो जाते हैं और विंग कांग्सी सरन के कदमों में गिर जाता है और बोलता है मामा प्लीज़ प्लीज़, वांगजी की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो मैं ही था पागल, आपको पता है ना मेरे बारे में, मैंने उस पर वो किया था। ये सुनकर वांगजी को विंग पर गुस्सा आता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है विंग तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, वो हम दोनों की मर्जी थी। वांगजी तुम चुप रहो, मुझे करने दो बात, मम्मा मेरी गलती थी, वांगजी की कोई गलती नहीं थी इसमें। वांगजी विंग को साइड कर देता है और कांग्सी सरन को बोलता है आंटी आंटी वो हम मेरी गलती थी, तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होगा, क्या कांग्सी सरन विंग और वांगजी को एक्सेप्ट करेंगी या इन दोनों की लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी।